मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे 16 दिसंबर विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल किया था और दुनिया के क्षितिज पर बांग्लादेश नाम के एक अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ था। उसके साथ साथ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, बोंडी बीच में आतंकवादियों द्वारा यहूदी समुदाय के त्योहार पर जो हमला किया गया, जिसमें लगभग अभी तक 16 यहूदी मारे गए हैं और लगभग 42 यहूदी बुरी तरह घायल हैं। तो चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, 1971 16 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जो 13 दिवसीय युद्ध हुआ था, जिसकी शुरुआत 3 दिसंबर को हुआ और 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के समर्पण के साथ युद्ध समाप्त हो गया और बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसमें आप देखेंगे कि मात्र 25 साल में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अलग देश बना और 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश, वो अलग राष्ट्र बन गया। इसके जिम्मेदार खुद पाकिस्तान था। जो पाकिस्तान झूठ, इस्लाम और हिंदुओं के प्रति घृणा के नाम से, घृणा के आधार पर मुस्लिम लीग ने बनाया था, वो पाकिस्तान मात्र 25 साल में टूट गया। और टूटने का कारण भी पाकिस्तान के जो जिहादी मानसिकता और आतंकवाद और एक जो विचारधारा था पाकिस्तान का, टू नेशन थ्योरी का, और उसके कुकर्मों के कारण ही पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश अलग राष्ट्र बना। इसके तत्कालिक कारण था कि जनरल याहा ने 1970 में, दिसंबर 70 में पहली बार प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनाव करवाया और उस समय नेशनल असेंबली के पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के लगभग 300 सीट था, जिसमें 167 सीट पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में था, जिसमें सभी सीटों को अवामी लीग ने जीत लिया शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व में। और पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में मात्र 81 सीट जीत पाई। और इस चुनाव परिणाम में अवामी लीग को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद सत्ता हस्तांतरण के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो और याहा खान द्वारा इनकार किया गया। सॉरी। और जब शेख मुजीब रहमान के पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन किया और जिस 6 सूत्रीय मांग के आधार पर चुनाव अवामी लीग जीती थी, और उस मांग के साथ साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसके खिलाफ याहा खान ने मार्च
1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में। और ऑपरेशन सर्च लाइट में टिक्का खान जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था पूर्वी पाकिस्तान के, उसने इतना नरसंहार किया जिसमें बताया जाता है, उस समय की इतिहास में बताया जाता है कि लगभग 30 लाख लोग मारे गए और 30 लाख में अधिकांश हिंदुओं को टिक्का खान ने चुन चुन के मारा। और दुनिया के मीडिया मानती है कि इतना बलात्कार हुआ और लोगों को मारा गया। और ऑपरेशन सर्च लाइट के कारण लगभग 1.5 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के सभी राष्ट्रों को कहा कि ये पूर्वी पाकिस्तान में जो नरसंहार हो रहा है उसको रोकिए, नहीं तो हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन ना अमेरिका ने ना पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत के गुहार पे कोई ध्यान नहीं दिया। अंततोगत्वा मुक्ति वाहिनी को भारत को सपोर्ट करना पड़ा। और जब पाकिस्तान ने पहले हमला किया और 3 दिसंबर 1971 के जो युद्ध शुरू हुआ, जो 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के समर्पण के बाद युद्ध विराम हुआ और जो 93,000 सैनिक सरेंडर किए, लगभग 2 साल भारत में रहे, फिर शिमला समझौता हुआ जिसके तहत सभी पाकिस्तानी जो सरेंडर किए हुए सैनिक थे उनको हस्तांतरित किया गया पाकिस्तान को। तो इस युद्ध में भारत के विजयी होने के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नामक राष्ट्र बना, ये पाकिस्तान के ही बदनीयत और कुकर्मों के कारण बना। पहली बार स्वतंत्रता के 25 साल बाद पाकिस्तान में प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। उस चुनाव में शेख मुजीब रहमान लगभग 167 सीटों में जीते, पूर्ण बहुमत में आए। उसके बावजूद भी सत्ता हस्तांतरित नहीं किया गया। जो मैं कई बार बताता हूं, ना पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र रहा, ना संविधान बना वो चल पाया। संविधान को सभी डिक्टेटरों ने सस्पेंड कर दिया और फिर बहाल हुआ, फिर निलंबित हुआ। तो जिस झूठ के बुनियाद पर पाकिस्तान बना और 25 साल बाद 2 टुकड़े में बंट गया और उस पाकिस्तान में अभी भी ना तो लोकतंत्र है, ना संवैधानिक व्यवस्था है। जैसे मैंने बताया कि कई बार संविधान बना, फिर उसको समाप्त किया गया, फिर बना, फिर समाप्त किया गया। और अभी 27वें संशोधन के तहत भी लोकतंत्र को लगभग समाप्त करके असीम मुनीर को तानाशाह बना दिया गया है और न्यायिक संरक्षण दिया गया है। सेना के जो इंस्टीट्यूशन है उसके जितने भी सैनिक अधिकारी हैं और असीम मुनीर को। तो इसका परिणाम क्या होगा? जैसे असीम मुनीर तानाशाह बन गया तो उसका परिणाम वही होगा जो अभी यहाँ पे हमला हुआ पहलगाम में, और उसके पहले असीम मुनीर ने भाषण दिया हिंदू विरोध के नाम से और 2 सभ्यताओं की ये लड़ाई है और हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये भाषण देने के बाद पहलगाम की
हमला हुआ। वैसे ही अभी जो हमला हुआ है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बोंडी बीच में, जिसमें यहूदियों का फेस्टिवल चल रहा था, और दो मुस्लिम आतंकवादियों ने, जो पहले बताया गया कि ये पाकिस्तानी मूल के हैं, साजिद और नाविद, दोनों बाप बेटे हैं। साजिद की उम्र है लगभग 50 साल और नाविद का उम्र है लगभग 24 साल। और ऑस्ट्रेलिया में वहां की खुफिया एजेंसी इनके खिलाफ इनके खिलाफ वॉच कर रही थी, और इसमें पहले भी आरोप लगा था कि ये आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं, आतंकवादी संगठन से। और ये दोनों आतंकवादी जो थे ये आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, स्पष्ट हो चुका है। और इनकी अभी ट्रेनिंग फिलीपींस में हुआ था, और कुछ सूत्रों का कहना है कि जैश ए मोहम्मद से भी ये जुड़े हुए थे। लेकिन ये पाकिस्तानी मूल के हैं या कहाँ के हैं अभी निश्चित नहीं है। कुछ मीडिया सूत्रों को कहना है कि हैदराबाद के हैं, भारत के, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने और दुनिया में जो यहूदियों के खिलाफ एंटीसेमिटिज्म, यहूदी विरोध की जो आंदोलन शुरू हुई है, अभी जो 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास के आतंकवादियों ने त्योहार के मौके पे ही इजराइल में हमला करके 1200 लगभग यहूदियों की हत्या किया, और जिसके कारण हमास और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, लगभग दो साल चला, और अभी सीज फायर हुआ है काहिरो एग्रीमेंट के तहत। और आज उस दोनों हमास और इजराइल के युद्ध के बाद एंटीसेमिटिज्म का जो वेव है, जिसमें पश्चिमी मीडिया ने भी भूमिका निभाया और इस्लामिक चरमपंथियों ने भी इसको बढ़ावा दिया, खासकर पाकिस्तान जैसे राष्ट्र, ईरान जैसे राष्ट्रों ने, जिसके कारण ये जो बोंडी बीच की घटना हुई और इसमें 16 यहूदी मारे गए और लगभग 42 गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये जो एंटीसेमिटिज्म का वेव है, ये नियंत्रित कैसे होगी? और ये जो इस्लाम वर्सेस यहूदी एक कॉन्फ्लिक्ट जो हो गया है, और ऑस्ट्रेलिया में जो लगभग वहां 2% मुसलमान होंगे, 2 से 3% दुनिया के कई देशों के, उन जैसे चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे सीरिया के हो, चाहे भारत के हो, या जहां के भी हो, वहां भी एंटीसेमिटिज्म इतना फैल गया है, जिसके कारण ये अभी यहूदियों के फेस्टिवल पे हमला हुआ और ये निर्दोष यहूदी मारे गए हैं। और इसके प्रतिक्रिया इजराइल में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। लेकिन इन दोनों के बीच जो एंटीसेमिटिज्म का जो वेव है दुनिया में, उसको कैसे रोका जा सकता है? और जो विश्वव्यापी अभी जो यहूदियों पे हमला हो रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इस्लामिक राष्ट्रों में, खासकर ईरान के खिलाफ जो अभी इजराइल ने आरोप लगाया है कि इसमें ईरान की भूमिका हो सकती है, तो फिर इजराइल और इस्लामिक राष्ट्रों के बीच
और कई राष्ट्रों के खिलाफ ये युद्ध की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो आज जो मैंने चर्चा किया विजय दिवस 16 दिसंबर, और उस विजय दिवस के तहत पाकिस्तान पर भारत की जो विजय हुआ और पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, बांग्लादेश के एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, लेकिन अभी भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। विश्व में जो आतंकवाद फैल रहा है और भारत में खासकर आतंकवादी कार्रवाई हो रहे हैं, चाहे कश्मीर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, सभी में पाकिस्तान की भूमिका है। और ये जो पाकिस्तान की यहूदी विरोध और हिंदू विरोध की जो भावना है, जिसकी शुरुआत मुस्लिम लीग ने किया था, वो अभी तक समाप्त हुआ नहीं है। ना पाकिस्तान ने सबक सीखा है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, खासकर अमेरिका, पहले उन्होंने सपोर्ट किया कम्युनिज्म के खिलाफ, और आज जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, वो अपने निजी स्वार्थ के कारण, राष्ट्रपति ट्रंप के निजी स्वार्थ के कारण और भारत के विरोध के कारण जो कर रहा है, इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र कभी सुधर नहीं सकते। और भारत के सहयोग से जो बांग्लादेश अलग राष्ट्र बना, वहां भी भारत विरोधी सरकार बन गई है पिछले 1-1.5 साल से, और भारत के विरोध शुरू कर दिया है। और भारत विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान का सहयोग ले रहा है, और दोनों का मित्रवत संबंध स्थापित हो रहा है। तो जब तक पाकिस्तान जैसे राष्ट्र रहेंगे जो दुनिया में आतंकवादियों का एपी सेंटर है, तो भारत पाकिस्तान के संबंध सुधर नहीं सकते और खराब होंगे, और फिर से युद्ध की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो आप सबको विजय दिवस की बधाई। और ये जो एंटीसेमिटिज्म के तहत जो यहूदियों पे हमला हुआ और निर्दोष 16 यहूदी मारे गए, ऐसे घटना ना हो, और दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहूदी वर्सेस इस्लाम, ये रुके, इसी कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।